नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। चलिए आज एक और नई कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कहानी तो नहीं कह सकते, पर समाज का आईना ज़रूर है। एक कड़वा सच जो आज हमारे समाज की सच्चाई बन गया है। ये कहानी है एक मैरिड कपल की, जिसमें पत्नी का नाम नेहा और पति का नाम राहुल है। नेहा और राहुल की शादी होती है। दोनों की ज़िंदगी बड़े अच्छे से बीत रही होती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। बहुत अच्छे से उनकी मैरिड लाइफ चल रही होती है। तभी उनकी ज़िंदगी में एक नन्ही मेहमान की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है परी। परी के आने के बाद दोनों पति पत्नी अपनी अपनी जिम्मेवारियों में पूरी तरह से उलझ जाते हैं। पत्नी जो कभी बनी सवरी सुंदर स्मार्ट लगती थी, वो परी के आने के बाद ना तो खुद पे ध्यान देती है, ना खुद बनती संवरती है। बस वो एक माँ की जिम्मेवारी निभाने में पूरी तरह से अपने आप को उलझा लेती है। वहीं पति जो कभी अपनी पत्नी को कभी मूवी दिखाने ले जाता, कभी घुमाने ले जाता, कभी होटल में खाना खिलाने ले जाता, कभी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले पति पत्नी, अब जो पति बेचारा अपनी जिम्मेवारियों में एक अच्छा पिता बनने के लिए अपने आप को इतना उलझा देता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो अपने आप में इतना उलझ गया कि वो अपनी पत्नी को समय देना ही भूल गया। क्योंकि राहुल के मन में सिर्फ और सिर्फ एक बात घर कर जाती है कि मुझे अपनी बेटी का एक अच्छा पिता बनना है, एक बेस्ट फादर बनना है, जो अपनी बेटी की हर ज़रूरत को पूरा करे, हर चीज़ में उसका साथ दे। मेरी बेटी को कभी किसी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े। मेरी बेटी को मैं हायर एजुकेशन दिलाऊं, उसकी धूमधाम से शादी करूं, उसकी शादी में इतना दहेज दूं कि सब दुनिया वाले देखते रह जाएं। बस इसी धुन में वो कब अपने आप को इतना उलझा देता है कि उसे खुद ही नहीं पता चलता। अब वो ना घर पे ध्यान देता, ना पत्नी पे ध्यान देता। उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की और सिर्फ पैसा कमाने की लगी रहती है। इसी तरह से दोनों पति पत्नी शुरू शुरू में तो अपनी जिम्मेवारियों में उलझे रहे। उन्हें एक दूसरे की कमी का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही अपनी बेटी के लिए उनकी जो जिम्मेवारियां हैं उसमें ही फंसे रहे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब परी 10 साल की हुई, तो नेहा को घर का खालीपन अखरने लगा। उसे अब घर में खालीपन चुभने लगा था। उसे लगता था कि मेरी बेटी तो अब बड़ी हो गई है, उसका अपना फ्रेंड सर्कल भी हो गया है, वो स्कूल जाती, ट्यूशन जाती, कभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए घर से बाहर जाती, वो पूरे दिन अपने आप को बिजी रखती। पर मैं क्या करूं, नेहा कई बार बैठ के सोचती कि अब नेहा बड़ी हो गई है, अब उसकी जिम्मेवारियां भी कम हो गई है, तो मेरा पति मुझे घुमाने ले जाए, मुझे मूवी दिखाए, मेरे नखरे उठाए, पहले की तरह हम दोनों पति पत्नी अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि राहुल को तो इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि वो थक हार के घर पहुंचता तो अपनी पत्नी से प्यार के 2 मीठे बोल ही बोल ले। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना तो बहुत दूर की बात हो गई थी उन दोनों के बीच में। अब ना वो उसे मूवी ले जाता, ना होटल में खाना खिलाने ले जाता, ना ही घुमाने ले जाता। नेहा बेचारी पूरे दिन घर में पड़े पड़े बस यही सोचती रहती कि मेरा पति इतना क्यों बदल गया, इतना क्यों बदल गया। उसका मन कुंठा से भर उठा था। उसके बाद जब भी वो अपनी सहेलियों की उनके पतियों के साथ फोटो देखती, उनका स्टेटस देखती, तो उसके मन में एक टीस उठती। उसे लगता कि मेरी फ्रेंड्स को कितने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, जो उन्हें घुमाने ले जाते हैं, मूवी दिखाने ले जाते हैं, उनको मॉल में घुमाते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और एक मेरा पति है जो कि इतना बोरिंग इंसान है। वो मन ही मन सोचती कि काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा होता जिसके साथ मैं अपने मन की बात करती, वो मेरे नखरे उठाता, मेरे से बात करता, मुझे समझता। लेकिन ऐसा कहाँ संभव था। इस तरह से वो अपने आप को और ज़्यादा परेशान कर लेती, कुंठा से भर उठती। इसी तरह से अब नेहा चिड़चिड़ी रहने लगी थी, और राहुल ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी बीवी के स्वभाव में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, उसका नेचर बदल गया है, वो चिड़चिड़ी रहने लगी है। राहुल ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया।
इस तरह से दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद उनके पड़ोस में एक केशव नाम का व्यक्ति रहने के लिए आया। केशव एक शादीशुदा पुरुष था जिसकी फैमिली किसी दूसरे शहर में रहती थी और उसे काम के सिलसिले में यहाँ आके रहना पड़ा। पहले उसकी मुलाकात राहुल से हुई। हाय हेलो से शुरुआत होकर कब केशव राहुल के घर आने जाने लगा उन्हें पता ही नहीं चला। अब कभी घर में आता, खाना खाता, साथ में टाइम स्पेंड करता, फैमिली एक दूसरे के साथ आने जाने लगी थी। इस तरह से कई बार राहुल लापरवाही से कह देता कि कोई भी काम होता कि तुम जाना, केशव के साथ चली जाना और अपना ये काम, बाजार का काम या बाहर का काम निपटाए आना। इस तरह से राहुल लापरवाह हो चुका था। उसे ये लगता था कि वो केशव पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकता है। इसी तरह से केशव की हिम्मत बढ़ती गई। अब वो जो पहले राहुल के घर पे होने पर ही घर पे आता, अब वो राहुल की गैर हाजिरी में भी घर पे आने लगा। इस तरह से धीरे धीरे केशव के स्वभाव, उसकी पर्सनैलिटी, उसके बातचीत करने के तरीके से नेहा उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। अब केशव की तरफ नेहा का आकर्षण बढ़ने लगा और ये बात केशव को भी समझ में आने लगी थी कि नेहा उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। वो भी अकेला रहता था जब वो भी अब धीरे धीरे नेहा की ओर आकर्षित होने लगा था और दोनों के बीच कब आकर्षण बढ़ता चला गया उन्हें पता ही नहीं चला। अब उनकी बातचीत, नॉर्मल बातचीत अब रोमांटिक बातचीत में बदलने लगी। अब उनके आपसी चैट, मैसेजेस, फ़ोन, ये सब चलने लगे। वो राहुल देर सवेर घर पे आता, पीछे से केशव उनके घर में आता और कभी मूवी पे जा रहे हैं केशव और नेहा, कभी घूमने जा रहे हैं, कभी कहीं, ये सब चलता रहा। और नेहा अपनी पढ़ाई में, अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, अपने फ्रेंड्स में बिजी रहने लगी। इस तरह से दिन गुजरने लगे। एक दिन बाय चांस राहुल की नज़र नेहा के फ़ोन पर पड़ी, तो उसने जब सारी चैट पढ़ी केशव की और नेहा की तो उसका दिमाग बन आ गया। उसने नेहा पे चिल्लाना शुरू कर दिया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। उसने नेहा को इतना मारा कि उसे अधमरा कर दिया। नेहा ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। अपनी गलती को माना और दोबारा ना दोहराने का प्रॉमिस किया। राहुल नेहा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने नेहा पर विश्वास किया और माफ़ कर दिया उसने नेहा को। इस तरह से नेहा भी अब जो पहले राहुल से चिड़ी चिड़ी रहती थी, वो अब उससे बदला लेने की सोचने लगी। उसने सारी बातें केशव को बताई। केशव ने नेहा से पूछा कि करना क्या है, तो नेहा ने कहा करना क्या है, रास्ते से हटाना है। इस तरह से एक रात केशव ने और राहुल ने खूब जमकर शराब पी। नेहा ने राहुल की शराब में नींद की दवाई मिला दी। जब राहुल गहरी नींद में सो गया तो दोनों ने मिलकर, केशव और नेहा दोनों ने मिलकर राहुल को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कुछ सबूतों की वजह से, किसी कारणवश नेहा और केशव दोनों का अपराध पकड़ा गया और दोनों को सजा हुई। इस तरह से पहले बाप को खोने के बाद परी अभी इस सदमे से उभरी भी ना थी कि जब उसे पता चला कि उसके पिता की मौत का जिम्मेवार उसका कोई और नहीं, उसकी खुद की माँ है, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाई। बेचारी बच्ची डिप्रेशन में चली गई, उसका फ्यूचर अंधकार में हो गया। जो पिता एक बेस्ट पिता, एक अच्छा पिता बनना चाहता था, उसकी बेटी का फ्यूचर अब अंधकार में डूब चुका था, सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। उधर केशव के पत्नी को जब ये पता चला तो वो भगवान को प्यारी हो गई, वो इस सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और उसके दोनों बच्चे अनाथ हो गए। इस तरह से माँ और बाप दोनों का साया केशव के बच्चों के सिर से भी उठ गया और परी भी अनाथ हो गई। इस तरह से दो हंसते खेलते परिवार अंधकार की गर्त में डूब गए, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। तो मैं ये कहूँगी आखिरी में कि क्या आपको लगता है जो नेहा ने किया वो छोटी सी गलती थी? क्या इस सिचुएशन को सुधारा जा सकता था? क्या इसमें राहुल का दोष था या सिर्फ नेहा का दोष था या केशव का? बेचारी केशव की पत्नी का क्या कसूर था? ये सब का जवाब आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। लेकिन अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मेरी नज़रों में नेहा और राहुल दोनों का कसूर था। नेहा और राहुल को खुल के बात करनी चाहिए थी। राहुल को भी अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहिए था। उसे जानना चाहिए था कि उसके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उसके स्वभाव में परिवर्तन आया है। समय रहते शायद वो खतरा भाप जाता है या ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती अगर राहुल नेहा को समय देता।
शायद ये अनहोनी ना होती अगर राहुल और नेहा एक साथ इकट्ठे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते, एक दूसरे से खुल के बातचीत करते। और केशव, वो उसने तो नेहा की बातों में आकर अपना दिमाग का स्तर ही गुम कर दिया। उसका तो क्या कहना। इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भयानक अंजाम हुआ। दो परिवार, चार जिंदगियां तबाह हो गई, साथ में तबाह हो गई उन बच्चों की ज़िंदगी जिनको कभी उन कपल्स ने एक ब्राइट फ्यूचर देने की सोची थी, एक अच्छा जीवन, एक अच्छे माता पिता बनने की सोची थी। सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया और पूरा परिवार तहस नहस हो गया। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि कैसी लगी आपको मेरी कहानी और क्या ओपिनियन है आप सबके। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं ज़्यादा लंबी ना करते हुए अपनी कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ समाज में अवेयरनेस फैलाना है। हमारे समाज में घट रही घटनाओं से लोगों को अवगत कराना है, उनको समाज को सच का आईना दिखाना है और कुछ नहीं। अगर मेरी कहानी आपको अपने जो भी आप अपने विचार बताना चाहते हो मेरी कहानी के ऊपर, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि समाज में अवेयरनेस फैले। धन्यवाद।